हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत सहजवान आपके लिए फनी कॉमेडी वीडियो बनाता हूं। चरखी दादरी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं और ब्लॉग भी बना रहे हम। आज हम आए हैं गांव में। जो भाई हमारे राज सिंह जी हैं, फौज में सेवा करके आए हैं। 88 में उनकी ज्वाइनिंग थी और 2017 में वो रिटायरमेंट आए हैं और अब वो किसान का काम करते हैं। जो कि देश की सेवा की है उन्होंने और अब वो किसान बन के रहे हैं। अब बताते हैं, देखते हैं उनका जो किसान है वो कैसी कैसी पैदावार करते हैं और कितना कठिन कार्य करते हैं, सर्दी हो या गर्मी, उसमें जो वो जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। अब हम सुबह सुबह की चाय पी रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप भी आइए, हमारे साथ चाय पीजिए। हमारे भाई जो राज सिंह जी हैं, जो सेना में थे और वो अब जमींदार हैं, जमींदार कर रहे हैं, बिल्कुल जमींदारा करते हुए। ये देखिए, नमस्कार जी। नमस्कार रंजीत भाई। मैं शुरू में सन 88 से लेकर के 2017 तक सीआरपीएफ में देश की सेवा किया और हमारे पिताजी किसान थे। मैंने तो यहाँ सर आप ये बताइए कि आप फौज के अंदर नौकरी करके आए हैं जी 88 से लेकर 2017 तक। जी तो आपके पास तो पैसे भी हैं, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट भी दिया है, पेंशन भी आपको दे रही है। तो ये बताइए कि आपने जमींदारा ही क्यों चुना? जमींदार इसलिए चुना कि हमारे पिताजी जमींदार थे और बहुत गरीब थे। तो हमने यहाँ आकर के ये हिसाब किताब लगाया कि घर पर रह करके गांव की सेवा और देश की सेवा और की जा सकती है। सेना में तो की और यहाँ पर भी हम अनाज पैदा करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार का, जिस प्रकार से फल फ्रूट या मटर वगैरह सब्जी वगैरह जो भी करेंगे, तो इसमें देश की सेवा भी है और हमको इनकम भी है। चलो ठीक है। तो आपके पास एक लड़का भी है, वो भी सेवा में, जो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आपके पास तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैं सिर्फ एक आज के युवा को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 55 से 58-60 साल की उम्र होने के बाद में भी आदमी कमा सकता है और आगे अपने भविष्य में आने वाली जनरेशन को अच्छी तो शिक्षा दे आपने सकता है। कौन कौन सी सब्जी लगाई है? मैंने सबसे पहले ये बगान लगाया था। अमरूद, किस चीज किन्नू, का? अमरूद है, किन्नू है, माल्टा है, सेब है और ये क्या बोलते हैं, छोटी इलायची है। अच्छा मेरे जी। पास। तो आपने मटर की भी खेती लगाई है? उसके बाद में मैंने ये मटर की खेती करता हूँ सीजनली, और सीजनली ही जैसे शिमला मिर्च है, घिया है, त्योरी है, ये हर प्रकार की सब्जी मैंने लगा रखी है। और जितनी बिकती है वह गांव में बेचता हूँ, बाकी मंडी में सप्लाई कर देता हूँ। और भी आपने कोई छोटा सा फार्म लगाया हो किसी भी चीज का? मशरूम, एक अभी हमें पिछले साल मुरथल में मशरूम की ट्रेनिंग करके आए थे और आने के बाद में हमने देखा कि जो मशरूम में क्या इनकम है क्या नहीं। तो पहला साल है मेरा, तो हमने एक 30 बाई 70 का एक मशरूम फार्म भी लगा रखा है। तो सर आप ये बताएं कि आपने मशरूम का फार्म लगाया है, उसमें कुछ पैदावार ज्यादा है क्या? इनकम जो किसान भाई मशरूम में अब देखेंगे इस साल कितनी पैदावार होती है कितनी नहीं होती है। हमने डॉक्टरों ने जो वहाँ पढ़ाया था उन्होंने ये बताया था कि ये जो मोटी खेती होते हैं जैसे सरसों है, गेहूं है, ये है, इसमें रात रात का नहीं सोना मिलता है और न ही दिन का सोना मिलता है। तो आप सर ये बताएं कि आप सेना में रहे हैं आप जी। और यहाँ आके सर्दी के अंदर आप लाइन बदलते हैं, रात को पानी देते हैं, आप भूखे पेट भी सोते हैं, सुबह का खाना शाम को भी मिलता है आपको। कई कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि 24-24 घंटे खाना भी नसीब नहीं होता। तो आपने ये जमींदारे को ही क्यों चुन लिया? फिर जमींदारा इसलिए चुन लिया है कि देश के अंदर दो ही मैं देखता हूँ, कोई नेता बनता है कोई कुछ बनता है, परंतु दो ही चीज ऐसी है जो देश की सेवा कर सकते हैं, या तो किसान कर सकता है या जवान कर सकता है। चलो आपने बहुत ही अच्छा किया। अब आप हमें दिखाइए कि जो आपकी मटर की खेती है, उसमें फिलहाल तो मटर लगे हुए होंगे, तो वो दिखाइए कि आपकी खेती कैसी है, आपको उसमें बाजार में कितना उसका बेनिफिट मिलेगा और कितनी आप मेहनत करते हैं, किसे इसमें खाद डालते हैं आप। हाँ तो अंकल जी आप ये बताइए, जो आपने जो मटर की खेती लगाई है जी, तो आप इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? हम सबसे पहले इसमें अच्छी सी जुताई करके गोबर की खाद डालते हैं, जो अपनी देसी खाद होती है अच्छा जी। इसमें मैं यूरिया या डीएपी का कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आप ये बताइए कि आप यूरिया और डीएपी का तो आप प्रयोग नहीं कर रहे, तो आप इसके अंदर कौन सी खाद डाल रहे हैं कि आपकी फसल जो अच्छी बने, स्वादिष्ट बने और उसमें विटामिन भी पूरे रहें? हाँ, मैं पशु की जो गोबर की खाद होती है उसको छिड़ा करके और वो डालते हैं, जो कि 2 या 3 साल की हो जाती है। और जिस प्रकार से इसमें हम दवाई की भी स्प्रे नहीं करते हैं, इसमें धतूरा आगटा वगैरह जो होता है उसको छिड़ा करके उसकी स्प्रे करते हैं, जिससे कि
केमिकल की इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपने खेती लगाई है तो इसके अंदर आप इतना गोबर का खाद बताते हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं आप? कितने मान लो कि गांव में कहाँ से लेकर के आते हैं? गांव में भाईचारा में खाद बहुत मिल जाती है, पैसे में मिलता होगा। हाँ पैसे में मिल जाता है। जिस प्रकार से 500 रुपये ट्रॉली, 1000 रुपये ट्रॉली तक मिल जाती है, वही गांव से डालते हैं। तो आपने जो मटर बनाया है, लगाया है, बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं कि आपका इसका टेस्ट है वो कैसा है, या कहीं आप कहते हो कुछ और पाता हो कुछ, क्योंकि जमींदार भाई हैं वो बताते कुछ हैं और पाता उसके अंदर कुछ है। तो हम इसको चेक भी करेंगे आपके मटर में मिठास है या नहीं है। हाँ वो चेक कीजिए। मेरा लगभग यहाँ जो साग सब्जी है वह गांव के ही लोग ले जाते हैं। चलो आप बाजार में भी तो ले जाते होगे, जो बच जाती है वो बाजार में ले जाते हैं। तो आपको बहुत ही बेनिफिट है इसमें। हाँ इसमें ऐसा है कि अपना समय भी व्यतीत हो जाता है, और इसमें मटर की खेती है, सब्जी की खेती है, इसमें बचत काफी है। चलो ठीक है जी। आपने ये तरबूज लगाए हैं, तो आपने इस पर के कपड़ा है ये लगाया है, ये क्यों लगाया आपने? ये इसलिए लगाया है कि अभी टेम्परेचर बहुत कम है, 6 और 7 डिग्री है, तो सर्दी का बचाव के लिए कपड़ा लगाया है। इसमें ऑटोमेटिक मारा हुआ जाता होगा टेम्परेचर इसके अंदर गर्माश आ जाती है और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक के में पास होती रहती है। आप ये बताइए कि आपने जो तरबूज लगाया है वो किस क्वालिटी का, किस किस्म का लगाया है? मैंने 2 प्रकार का तरबूज लगाया है। एक जो देसी धारीदार आता है वो लगाया है, और एक जो हरे रंग का आता है वो लगाया है। तो आप हमारे को ये बताइए जी, अब जो आपने तरबूज लगाया है, अब तो ये आपने काफी कम लगाया हुआ है, अगर आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा तो आप आगे क्या करेंगे भविष्य में? अगली बार हम कम से कम 2 एकड़ जमीन में फिर लगाएंगे इसको। अब हम आ गए हैं, जो जमींदार किसान भाई है हमारा, ये राज सिंह जी हैं, अब इनके मशरूम फार्म हाउस के अंदर। अब देखते हैं कि इनके पास कैसा मशरूम है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, क्योंकि ये अंधेरे का काम है, यहाँ बिजली नहीं है, गांव में इतनी व्यवस्था नहीं होती बिजली की। अब हम दिखाते हैं आपको, ये राज सिंह जो भाई जमींदार है, किसान है, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो देश की सेवा भी करके आए हैं, और अब इसने मशरूम फार्म लगाया हुआ है यहाँ। रणजीत जी, इसमें जो मशरूम आपको दिखाई दे रही है, इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी है कि आप मीट, मच्छी और जो मांस खाते हैं उससे अधिक प्रोटीन की मात्रा है इसमें। आप मशरूम ही खाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो राज सिंह जी, आप ये बताएं कि आपने जो मशरूम लगाया, आप बता रहे हैं इसमें प्रोटीन विटामिन की जरूरत नहीं है, तो इसका हम इसको में दूध भी नहीं पी सकते क्या? नहीं, आराम से, इस प्रकार से किसी प्रकार का इसमें परहेज नहीं है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो राज सिंह जो हमारे किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो मशरूम की सफाई करते हुए, ये मशरूम की कैसे सफाई करते हैं ये देखिए, काफी क्लोज से देखिए। ये मशरूम की धुलाई कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सफाई करेंगे और उसकी पैकिंग करेंगे। देखिए अब जो राज सिंह किसान है, अब मशरूम की पैकिंग कर रहे हैं। पहले इन्होंने साफ किया है और अब इसकी पैकिंग करेंगे। ये बिल्कुल हम आपको क्लोज से दिखा रहे हैं पैकिंग करते हुए भी। हाँ जी, हमने ये पैकिंग कर दिया है रणजीत जी। इसको हम बाजार में या गांव में कहीं पर भी बेचने के लिए तैयार है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस अधिक से अधिक मशरूम लगाइए, और क्योंकि इसमें इनकम भी ठीक है, अधिक है, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमारे जो राज सिंह भाई हैं, किसान हैं, जो जमींदार हैं, जो सेना में भी थे, काफी लंबे समय तक देश की सेवा की है इन्होंने, और अब यहाँ आके अपना जमींदारा करते हैं, अन्नदाता बने हुए हैं, तो इसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब ये देखिए इनकी मशरूम की पैकिंग है, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। तो हम चाहेंगे कि आप भी आइए, मशरूम की खेती लगाइए, जो भी हमारे जमींदार भाई हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।